हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कशन सेशन में, जहां आज हम जिस सवाल पर चर्चा करेंगे वह निम्न है। सामाजिक व्यवस्था के रूप में समाज संबंधित पार्सन्स के विचारों का समालोचनात्मक विश्लेषण करें। तो चलिए हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। प्रमुख समाजशास्त्री टालकॉट पार्सन्स ने 20वीं सदी के मध्य में एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में समाज की अवधारणा विकसित की। उनके इस परिप्रेक्ष्य का समालोचनात्मक विश्लेषण निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता है। प्रकार्यवाद। पार्सन्स मानते थे कि समाज एक जैविक जीव की तरह है, जिसके विभिन्न भाग संतुलन बनाए रखने के लिए विशिष्ट कार्य करते हैं। आलोचकों का तर्क है कि यह प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण जटिल सामाजिक गतिशीलता को अधिक सरल बनाता है और संघर्ष, असमानता एवं सामाजिक परिवर्तन का कारण नहीं बनता है। रूढ़िवादी पूर्वाग्रह। पार्सन्स का सिद्धांत रूढ़िवादी पूर्वाग्रह पर आधारित है, ऐसा उनके आलोचकों का मानना है, क्योंकि यह मौजूदा सामाजिक व्यवस्था और संस्थानों को उचित ठहराता है। कुछ लोगों का तर्क है कि यह समाज के भीतर शक्ति संरचनाओं और असमानताओं की उपेक्षा करता है। अनुभवजन्य साक्ष्य का अभाव। आलोचकों का तर्क है कि पार्सन्स के विचारों में अक्सर अनुभवजन्य समर्थन का अभाव होता है। अमूर्त अवधारणाओं और भव्य सिद्धांत पर उनके ध्यान ने ठोस शोध के माध्यम से उनके विचारों का परीक्षण और सत्यापन करना चुनौतीपूर्ण बना दिया। लिंग और सांस्कृतिक पूर्वाग्रह। पार्सन्स के सिद्धांत पर लिंग और सांस्कृतिक पूर्वाग्रह का आरोप लगता है, क्योंकि यह बड़े पैमाने पर श्वेत, पुरुष और पश्चिमी दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह हाशिए पर मौजूद समूहों के अनुभवों और दृष्टिकोणों पर पर्याप्त रूप से विचार नहीं करता है। परिवर्तन की व्याख्या करने के लिए अपर्याप्त। पार्सन्स के सिद्धांत की सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या करने की सीमित क्षमता के लिए आलोचना की जाती है। यह स्थिरता और व्यवस्था पर बल देता है, जिससे यह सामाजिक परिवर्तनों और व्यवधानों को समझने के लिए कम प्रासंगिक हो जाता है। न्यूनीकरणवाद। कुछ आलोचकों का तर्क है कि पार्सन्स का दृष्टिकोण जटिल सामाजिक घटनाओं को अत्यधिक सरलीकृत मॉडल में बदल देता है, जो संभावित रूप से समाज की बहुमुखी प्रकृति की अनदेखी करता है। संक्षेप में, जबकि टैलकॉट पार्सन्स के संरचनात्मक प्रकार्यात्मकता और एक सामाजिक प्रणाली के रूप में समाज के बारे में उनके दृष्टिकोण ने समाजशास्त्रीय विचार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उन्हें अपनी कथित सीमाओं, पूर्वाग्रहों और सामाजिक वास्तविकता के कुछ पहलुओं को पर्याप्त रूप से संबोधित करने में विफलता के लिए पर्याप्त आलोचना का भी सामना करना पड़ा है। समसामयिक समाजशास्त्रियों के दृष्टिकोण का विस्तार हुआ है और कुछ मामलों में वे समाज की अधिक व्यापक समझ प्रदान करने के लिए पार्सन्स के विचारों से आगे बढ़ गए हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अब अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।